गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी जब श्री भरतलाल जी को हृदय से लगा करके कुशल प्रश्न किए तो श्री भरतलाल जी ने यह कहा कि हे कौशलनाथ, आपने हम जनों को आर्त जान करके जो दर्शन प्रदान किए हैं, इसी से अब कुशल है। हे कृपा के सागर, विरह रूपी सागर में डूबते हुए मुझ भरत को आपने हाथ पकड़ करके निकाल लिए। आपकी बड़ी कृपा हुई, इसलिए हम सकुशल हैं। पुनि प्रभु हरसि शत्रुहन भेंटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। पुनि प्रभु हरसि शत्रुहन भेंटे हृदय लगाए। श्री भरतलाल जी से मिलने के बाद पुनि माने फिर, प्रभु श्री राम जी हरसि माने खुश होकर के बड़ी प्रसन्नता पूर्वक शत्रुघ्न को हृदय से लगा करके मिले। जब श्री राम जी श्री भरत शत्रुघ्न से मिल लिए, तब श्री लक्ष्मण जी श्री भरतलाल जी से मिलने लगे। परम प्रेम दो भाई, दोनों भाई परम प्रेम को प्राप्त हैं। श्री शत्रुघ्न श्री राम जी को प्रणाम किए हैं। श्री राम जी उनको हृदय से लगाए हैं। श्री लक्ष्मण जी श्री भरतलाल जी को दंडवत प्रणाम किए हैं। श्री भरतलाल जी श्री लक्ष्मण जी को हृदय से लगाए हैं। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। पुनि भरतानुज लक्ष्मण भेंटे, पुनि माने फिर, भरतानुज श्री शत्रुघ्न से लक्ष्मण जी मिले। मानसकार कहते हैं कि दुसह विरह संभव दुख मेटे। दुसह माने कठिन, विरह से संभव माने उत्पन्न दुख को मिटा लिए। श्री शत्रुघ्न को मानसकार ने यहाँ पर भरतानुज कहा, जैसे श्री लक्ष्मण जी को रामानुज कहते आए हैं। रामानुज लघु रेख
खचाई। श्री लक्ष्मण जी सदैव श्री राम जी के साथ रहने से, उनकी सेवा में रहने से रामानुज कहे जाते हैं। वैसे ही श्री शत्रुघ्न जी श्री भरतलाल जी के साथ रहने से, उनकी सेवा करने से श्री भरतानुज कहे जाते हैं। श्री लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न श्री सुमित्रा जी के पुत्र हैं, जमज पुत्र हैं। लेकिन श्री लक्ष्मण श्री राम जी के सेवा में और श्री शत्रुघ्न श्री भरतलाल जी की सेवा में बालापन से ही हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि श्री भरत शत्रुघ्न दोनों जमज पुत्र हैं श्री कैकेयी के, परंतु मानस जी की कथा में ऐसा नहीं है। इस बात को बार बार संकेत गोस्वामी जी ने किया है कि श्री लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न श्री सुमित्रा नंदन है। सुमिरी सुमित्रा नाम जग जेती ले ही सुनेम, सुवन लखन रिपु दवन से पावही पति पद प्रेम। स्पष्ट है। अच्छा, श्री लक्ष्मण जी श्री शत्रुघ्न से और शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण से इस भाव से मिल रहे हैं कि शत्रुघ्न श्री भरतलाल जी की सेवा में हमेशा रहे हैं और इस कठिन परिस्थिति में भी साथ में रहे हैं। अच्छे समय में साथ में रहना उतना महत्व परक नहीं माना जाता है जितना कि कठिन समय में, दुख के समय में साथ में रहना महत्व परक माना जाता है। और श्री लक्ष्मण जी के प्रति भी श्री शत्रुघ्न जी के मन में यह भाव आता है कि भैया लक्ष्मण सदैव श्री रघुनाथ जी की सेवा में रहे हैं। दूसरा विरह संभव दुख मेटे। दोनों भाई के कठिन विरह से उत्पन्न जो दुख था वह मिट गया। श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न मिले हैं। श्री भरतानुज श्री रामानुज मिले हैं। और फिर श्री भरत शत्रुघ्न सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत भरत सीता चरण सिर नावा परम सुख पावा। अनुज के सहित श्री भरतलाल जी श्री सीता जी के चरण में वंदन प्रणाम किए। माता श्री सीता जी से आशीर्वाद प्राप्त करके दोनों परम सुख प्राप्त किए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धारी सिर सिय पद अति अनुरागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। सिय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधी नाही।
दोनों भाई प्रणाम किए। किशोरी जी ने इन दोनों को सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। दोनों परम सुख प्राप्त किए, श्री भरत शत्रुघ्न। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु बिलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपति सब नासी। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपति सब नासी। प्रभु श्री राम जी को जैसे ही पूर्ववासियों ने देखा तो वियोग जनित सब विपत्ति नासी। वियोग से जनित माने उत्पन्न सारी विपत्ति नष्ट हो गई। प्रभु बिलो की हर से पूर्ववासी। गोस्वामी जी प्रसंग को मिला रहे हैं उस चौपाई से जो पूर्व में उन्होंने लिखा कि समाचार पूर्ववासिन पाए, नर अरु नारी हरस सब धाये। सब दौड़ पड़े थे, सबने श्री राम जी को दर्शन किया और दर्शन के खुशी में 14 वर्ष के जो वियोग जन्य दुख थे वे एक पल में भुला गए। दरस हरस दस चारि बरस के, दरस हरस दस चारि बरस के दुख पल में बिसराए। सुख की यही विशेषता है। जब सुख प्राप्त होता है तो उस आनंद में दुख के वह सभी समय भूल जाते हैं। जनित वियोग विपत्ति सब नासी। इसका मतलब यह है कि विपत्ति रूपी रात्रि समाप्त हो गई, सुख रूपी सवेरा हुआ। तह तब रहे सुखे न सिए, जब लग विपत्ति बिहान। विपत्ति का बिहान हो गया, सारी विपत्ति समाप्त हो गई। श्री राम जी को देख करके सब हर्षोल्लासित हो गए, सब आनंदित हो गए। अब मन में सबकी यही उत्कट लालसा है, चाहना है कि श्री राम जी पहले हमसे मिले। सब चाहते हैं, आहा, श्री राम जी पहले हमसे मिले। जैसे पहले हमसे प्रेम करते थे, जैसे हमको पहले मानते थे, वैसे ही आज भी मिले। श्री राम जी ने सभी की ओर जब देखा, प्रेमातुर सब लोग निहारी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक केन्ह कृपाल खरारी, कौतुक केन्ह कृपाल खरारी। प्रेमातुर सब लोग निहारी। सभी लोगों को प्रेमातुर, निहारी माने देखा। सभी लोगों को प्रेमातुर श्री राम जी ने देखा। खरारी कृपालु कौतिक किन्ह है। भक्तवत्सल आनंद कंद श्री राघवेंद्र सरकार ने
सभी लोगों को प्रेमातुर देखा। प्रेमातुर माने प्रेम में आतुर हैं, प्रेम में सब विह्वल हैं, व्याकुल हैं। अर्थात सबके सब चाहते हैं हम पहले मिले तो हम पहले मिले। श्री राम जी सामने हैं। अब श्री राम जी गुरुजनों से, ब्राह्मणों से, भाइयों से मिल लिए हैं। अब बारी हमारी है, पहले हमसे मिलेंगे। प्रेम में सब आतुर हो रहे हैं, सब विह्वल हो रहे हैं। बड़ी शीघ्रता में सब चाहते हैं मिलने के लिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी खरारी हैं। खरारी माने खर के शत्रु हैं, कृपालु हैं। जिस प्रकार से खरदूषण को 14,000 सेना सहित को मारने के लिए श्री राम जी इस प्रकार से माया किए कि सबको देखते देखते एक पल में मार दिए। देख ही परस्पर राम करि संग्राम, रिपुदल लरी मर्यो। वैसे ही श्री राम जी यहां पर कौतुक किन्ह खेल किए। कौतुक किन्ह कृपाल खरारी। क्या खेल किए? सब चाहते हैं कि पहले हमसे मिले। सबकी दृष्टि श्री राम जी पर है, अगल बगल किसी पर दृष्टि नहीं है। तो श्री राम जी सबके सामने हो गए, सबके सामने हो गए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। तेहि काला अमित रूप प्रगटे। तेहि काला माने उस समय में अमित रूप प्रगटे, अनंत रूप प्रकट किए। जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपाला सब ही जथा जोग मिले। जिस प्रकार से करोड़ों की संख्या में घड़े हो और सब में सूर्य प्रतिबिंबित हो जाते हैं, सब में सूर्य दिखाई देने लगते हैं। कैसे? तो घड़े में जल भरा रहता है। वैसे ही चाहे जितनी संख्या में लोग हो और सब में यदि भाव रूपी जल भरा है तो भगवान सूर्य की भांति सब में प्रतिबिंबित हो जाते हैं, सब में प्रकट हो जाते हैं। यह बड़ी बात राम कही नाही, जिमि घट कोट एक रवि छाही। जथा जोग मिले सब ही कृपाला। यह सामर्थ्य केवल भगवान में होता है, ईश्वर में होता है, परमात्मा में होता है। इसलिए उपासना परमात्मा की जाती है। यह सामर्थ्य जीव में नहीं हो सकता। एक मनुष्य एक समय में एक साथ 2-4 की रुचि नहीं पूरी कर सकते। मतलब एक व्यक्ति यदि रसोई बनाया है तो 2 के अनुकूल नहीं होगा वह। एक के अनुकूल है तो एक के लिए प्रतिकूल है वह। एक समय में एक व्यक्ति 2-3 लोगों के मन के अनुरूप संभाषण करके खुश नहीं कर सकता। वह कुछ और सुनना चाहता, वह कुछ और सुनना चाहता, वह कुछ और सुनना चाहता है। लेकिन भगवान में वह सामर्थ्य है कि एक ही समय में अनंत लोगों की, अनंत जीवों की भिन्न भिन्न इच्छा के अनुरूप मिल करके व्यवहार करके उनको संतुष्ट कर देते हैं। इसीलिए उपासना भगवान की जाती है, परमात्मा की जाती है। श्री राम जी जथा जोग मिले सब ही कृपाला। ऐसा नहीं अमित रूप प्रगटे तो जथा जोग भूल गए, सो नहीं।
जथा जोग मिले सब ही कृपाला। जथा जोग का मतलब यह है कि जैसे गुरुजन हैं तो उनको प्रणाम किए, उनको प्रणाम किए और उन्होंने श्री राम जी को हृदय से लगाया। जो अभी तक वंदनीय रहे हैं, प्रणम्य रहे हैं, उनको श्री राम जी प्रणाम किए। और जो अभी तक हाथ मिलाते हुए गले से मिलते आए हैं, श्री राम जी उनसे हाथ मिलाकर गले से मिले, जो बराबर के लोग हैं, सखा लोग हैं। और जो अभी तक ऐसे जो हमेशा श्री राम जी को वंदन प्रणाम करते आए हैं और प्रणाम करने पर श्री राम जी हृदय से लगाते आए हैं, उन सब ने श्री राम जी को प्रणाम किया और श्री राम जी उनको हृदय से लगाए। श्री राम जी उनके सामने उपस्थित होते ही वह क्रिया तुरंत शुरू हो गई। बड़ों के सामने चरण छूना, सामान्य जो बराबर के वर्ग है उनके सामने गले लगना, छोटे लोग के सामने खड़े हो गए, वे प्रणाम के हृदय से लगाए। इस प्रकार से सबसे मिल लिए। जथा जोग मिले सब ही कृपाला। जथा जोग, ध्यान दीजिएगा, भगवान भी यह कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से जथा जोग का ही अनुसरण करना चाहिए, तभी व्यवहारिक जगत सुखद होगा। सबको एक जैसे नहीं माना जाता है, एक तराजू पर सबको नहीं तौला जाता है। व्यवहारिक जगत में यथा योग का अनुसरण अनुपालन करना ही चाहिए। जथा जोग पीढ़न बैठारे, जथा जोग सन्माने प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। अब जैसे मान लो कोई गुरु जी हैं, कोई चेला जी हैं, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई स्वामी है, कोई सेवक है, तो उनके अनुसार यथोचित व्यवहार उनके साथ होना चाहिए। वहां पर ऐसा नहीं कि समदर्शिता दिखाते हुए सबको एक जैसा, सो नहीं होना चाहिए। जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपालु श्री राम जी सबसे जथा जोग मिल लिए। कृपा दृष्टि। अब जैसे कि पुरुष वर्गों में ये बात थी और बहुत ऐसी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहुत ऐसी हैं, वे चाहती हैं कि हमारी ओर देख दें कृपा भरी दृष्टि से। अथवा बहुत ऐसे लोग हैं राज्य में कार्य करने वाले जो दूर से ही प्रणाम कर सकते हैं, तो व्यवहारिक दृष्टि से श्री राम जी उनको कृपा भरी दृष्टि से अवलोकन करते हुए उनकी ओर देख करके मुस्कुरा देना ही उन पर बड़ी कृपा हो गई। अब कुछ ऐसे हैं जो अंतेज वर्ग के हैं, तो वे दूर से प्रणाम करते हैं। वे चाहते हैं महाराज जैसे पहले हमें देख करके मुस्कुरा देते थे और अपनी प्रसन्नता दिखाते थे, तो वैसे श्री राम जी आज भी वैसे ही किए। भाई व्यवहारिक दृष्टि से वर्ण व्यवस्था का अनुपालन होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंतेज, तो सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। यद्यपि भगवता दृष्टि से सबके प्रति समान प्रेम है, लेकिन जब व्यवहारिक दृष्टि से जब एक राजा हो करके जब प्रजा के साथ उचित व्यवहार कर रहे हैं, तो जहां पर ये गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा जथा जोग, तो जथा जोग में स्वाभाविक है कि जो जिस जोग है तसी पूजा चाहिए जस देवता। तो कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की। रघुवीर ने कृपा दृष्टि बिलो की।
सकल नर नारी विश्व की किए। रघुवीर श्री राम जी कृपा भरी दृष्टि से सबको अवलोकन किए और नर नारी, सकल नर नारी विश्व की किए। ध्यान दीजिएगा, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, जो मिलने वाले उनके लिए कहा, और जिन पर कृपा भरी दृष्टि से देखने की बात है तो उन सब पर कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी और किए सकल नर नारी विश्व की, संपूर्ण नर नारियों को विश्व की कर दिए, शोक रहित कर दिए। ध्यान दीजिएगा, जिनसे मिलना हुआ उनके सामने भी प्रकट हुए, जिनसे हाथ मिलाना हुआ उनके सामने भी, और जिनको चरण बंदन करना हुआ अथवा जो चरण बंदन करते हैं उनके सामने भी, और जिनके ऊपर कृपा दृष्टि से अवलोकन करना था उनके सामने भी प्रकट हुए। ऐसा नहीं कि उनके सामने नहीं गए और वे देखते रहे कि उनसे मिल रहे हैं इसके बाद हमारे पास आएंगे, ऐसा नहीं हुआ। श्री राम जी प्रकट सबके सामने हो गए। जथा जो का व्यवहार यह हुआ कि व्यवहारिक दृष्टि से जो जैसे मिलने का अधिकारी है वैसे मिले, लेकिन प्रकट तो सबके सामने हुए और सबको ये लगा राम जी हमारे हैं। भले ही वो सोपच है, भंगी है, उनको भी ये लगा कि राम जी हमारे हैं। जैसे पहले हमें स्नेह देते थे, आज भी हमारे प्रति वैसा ही स्नेह है। अच्छा, श्री राम जी की विशेषता है कि जो छोटे हैं उनको ये महसूस नहीं होने देते हैं कि हम छोटे हैं इसलिए हमसे बाद में और हमको बाद में नंबर लगेगा, ऐसा महसूस नहीं होने देते हैं। उनके सामने भी प्रकट है कि ये सकल नर नारी विश्व की, सबको शोक से रहित कर दे। एक क्षण में, क्षणमयी सब ही मिले भगवान, क्षणमयी सब ही मिले भगवान, उमा मरमय काहू न जाना, उमा मरमय काहू न जाना। भगवाना क्षणमय सब ही मिले, भगवान सबसे एक क्षण में मिल लिए। भगवान शिव कहते, हे उमा, यह मरम काहू न जाना, इस मरम को किसी ने नहीं जाना। क्षणमय सब ही मिले भगवाना। तो स्वामी जी कहते हैं भगवान है, इनके लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। एक क्षण में सबसे मिल लिए। 3 निमेष का एक क्षण होता है। जिस प्रकार से मिलने के लिए सब आतुर थे, यदि बारी बारी से मिलते तो पीछे वाले बेचारे हहर जाते और वे अपने आप को संभाल ही नहीं पाते। इसलिए श्री राम जी एक क्षण में सबसे मिल लिए। भगवान शिव कहते, देवी उमा, यह है श्री राम जी की भगवत्ता, वे भगवान है। औरव राम रहस्य अनेका, जो आपका प्रश्न था ना, औरव राम रहस्य अनेका कहो नाथ ते विमल विवेका, यही सब श्री राम जी का रहस्य है। इस प्रकार का जब अवसर हो तो श्री राम जी अपनी भगवत्ता प्रकट करते हैं। वानरराज सुग्रीव के बुलाने से देश के कोने कोने से वानर सब आए। इतनी संख्या में वानर आए कि उनकी गिनती कोई नहीं कर सकते। बैठने की जगह नहीं थी, सब खड़े थे।
लेकिन श्री राम जी सबसे कुशल पूछ लिए, कोई बानर नहीं बचा जिनसे कुशल न पूछे हो। किसी के मन में यह खेद व खटका नहीं रहा कि श्री राम जी उनसे मिले और हमसे नहीं मिले। ये भगवान की भगवत्ता है। कोई राजा जब समूह व सभा में पहुंचते हैं तो वहां पर जो विशिष्ट लोग केवल उन्हीं से मिलते, सबसे नहीं मिल सकते हैं। हाथ डुला करके अभिवादन स्वीकार कर लेते हैं। सब खुश हो गए कि हाँ हमने देख लिया, वे हमको देख लिए। व्यक्तिगत भले किसी को न देखते हो, लेकिन भगवान में यह भगवत्ता है कि ऐसा नहीं है, सबकी भावना को पूर्ति किए। यही विधि सब ही सुखे करे रामा, आगे चले शील गुण धामा। यही विधि सब ही सुखी करि रामा, आगे चले शील गुण धामा। रामा श्री राम जी यही विधि सब ही सुखी करी, इसी प्रकार से सबको सुखी करके शील गुण धामा श्री राम जी आगे चले। यही विधि सब ही सुखी करी रामा, सबको सुखी कर दिए। गीतावली लंका कांड 22 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मिली गुरु बंधु, मिली गुरु बंधु मातु जन परिजन, भय सकल मन भाए, दरस हरस दस चारि बरस के, दुख पल में बिसराए। ये गीतावली लंका कांड 22 पद में। शील गुण के धाम है श्री राम जी, शील का निर्वाह किए। सद्गुणों के धाम है, सबसे मधुरता से मिल लिए। ऐसे मिल गए, सबको ऐसे लगा कि मानो श्री राम जी कल भी थे आज भी हैं। अब किसी को नहीं लग रहा है कि 14 वर्ष के बाद मिले हैं। इतना स्नेह, इतना प्रेम प्रकट हुआ। अब गोस्वामी जी कहते हैं, कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जनु धेनु लवाई। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जनु धेनु लवाई। श्री कौशल्या आदि सभी माताएं, धाई माने दौड़ी, जनु लवाई धेनु बच्छ निरखी। श्री कौशल्या आदि माताएं इस प्रकार से दौड़ी हैं कि मानो नई ब्याई हुई। जनु माने मानो, धेनु माने वह धेनु जो नव प्रसूता है, नई ब्याई हुई, अपने बछड़े को देख करके दौड़ती हो, दौड़ी हो। कौशल्यादि मातु सब धाई, सब माताएं पीछे हैं। श्री राम जी आगे बढ़े, माताएं दौड़ने लगी। गीतावली बालकांड 108 पद के अनुसार माताओं की संख्या 700 है। पा लागन दुलहिनी सिखावती सरिस सासु सत साता। श्रीमद् वाल्मीकि आदि रामायण के अनुसार 350 व 360 की बात कही गई है। मानस जी में स्पष्ट रूप से 3 का नाम है और
आदि शब्द में सबका समावेश है। कौशल्यादि मातु सब धाई, सभी माताएं दौड़ी हैं। नई ब्याई हुई गौ में वात्सल्य की अधिकता होती है, इस बात को ऋषियों ने अनुभव किया है, निश्चय किया है। धेनु लवाई, धेनु शब्द से ही नव प्रसूता गौ का अर्थ होता है। लवाई माने नई ब्याई हुई, अर्थात जिसने प्रथम बार बछड़े को जन्म दिया है, नव प्रसूता गौ है, वह अपने बछड़े को देख करके दौड़ती है। जनु धेनु बालक बछ तजि गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करी धावत भई। हुंकार करे धावत भई। जनु धेनु बालक बछ तजि गृह चरण बन पर बस गई। अब ये गौ बछड़े को देख करके दौड़ी है। कहाँ थी गौ, बछड़े कहाँ थे? उसी बात को गोस्वामी जी यहाँ स्पष्ट करते हैं। जनु धेनु बछ बालक गृह तजी परवश होकर के वन चरण गई। जनु धेनु बछ बालक गृह तजी परवश होकर के वन में चरने के लिए गई। जब दिन का अंत हुआ, दिन अंत, फिर तो पूर्व रुख पुर के तरफ रुख करके, मुख करके पुर के ओर, पूर्व रुख थान स्रवत हुंकार करी धावत भई। दिन के अंत होने पर, सूर्यास्त होने पर पूर्व की ओर रुख करके थन से दुग्ध स्राव स्रवत, थन से पयोदर से दूध का स्राव हो रहा है, दूध का स्राव हो रहा, दूध स्रव रहा है, टपक रहा है। हुंकार करी माने बवाती हुई, बोलती हुई। धावत भई माने दौड़ती है। गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर रूपक के माध्यम से समझा रहे हैं। माताएं सब धेनु है, माताएं धेनु के स्थान में है। श्री राम जी बालक बच्छ है। बालक बच्छ का मतलब छोटा बच्चा, बालक बछड़ा, जिसको केवल दूध का ही सहारा है, अभी घास खा नहीं सकता, वह मां के आश्रित है। ऐसे बच्छ बालक परवश गृह तजी, परवश माने पराधीन हो करके, गौ के सेवक, गौ के सेवक बछड़े को घर में बांध करके और गौ को घास चराने के लिए वन में लेकर के चला जाता है। तो गौ परवश होकर के, पराधीन होकर के, उस सेवक के अधीन होकर के, चरवाहे के अधीन होकर के बालक बच्च को घर में छोड़ करके वन में चरने के लिए चली जाती है। यहां पर अयोध्या जी वन है, अयोध्या जी वन है। अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। नगर सफल बन गहबर भारी, नगर सफल बन गहबर भारी। खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री अयोध्या जी वन है। तो ध्यान दीजिएगा, माताएं गौ है,
श्री राम जी बछड़ा हैं और श्री अयोध्या जी वन है, नगर सफल बन गहवर भारी, और चित्रकूट ही घर है, चित्रकूट घर है। और श्री भरतलाल जी सेवक हैं, चरवाहा है। श्री भरतलाल जी चित्रकूट रूपी घर से माताओं को, माता रूपी गौ को अयोध्या रूपी वन में लेकर आ गए। अब दिन अंत का मतलब बीरा रूपी सूर्य का अस्त हुआ, बीरा रूपी सूर्य अस्त हुआ। नारी कुमुदनी अवध सरा रघुपति विरह दिनेश अस्त भय विकसित भई निरखी राम राकेश। तो बीरा रूपी सूर्य के अस्त होने पर पूर्व रुख, पूर्व की ओर देख करके थन स्रवत, इसका मतलब यह हुआ कि आज भी माताओं के पयोधर से दुग्ध का स्राव होता है, आज भी। गोद राखी पुण्य हृदय लगाए, गोद राखी पुण्य हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। हुंकार करी धावत भई, हुंकार करी माने बवाती हुई, बोलती हुई, दौड़ती है। उसी प्रकार से माताएं दौड़ती हुई आगे बढ़ी। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी अतिशय प्रेम के साथ सब मातु भेटी। सब मातु माने सब माताओं से मिले। बचन मृदु बहु विधि कहे। मृदु माने कोमल वचन बहुत प्रकार से श्री राम जी ने माताओं से कहा, समझाते हुए। श्री राम जी माताओं से मिलने के लिए भी अमित रूप प्रकट किए हैं। जितनी माता उतने रूप बना लिए। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी। अति प्रेम मन से, मातु भेटी तन से, और बचन मृदु बहु विधि कहे। वचन अर्थात मन कर्म वचन तीनों से मिल रहे हैं। गए विषम विपत्ति वियोग भवतिन्ह, हरस सुख अगणित लहे। गए विषम विपत्ति वियोग भवतिन्ह, हरस सुख अगणित लहे। वियोग भव विषम विपत्ति गई। वियोग भव माने वियोग से उत्पन्न विषम कठिन विपत्ति चली गई। तिन्ह उन माताओं ने हरस सुख अगणित लहे। अगणित माने अनगिनत हर्ष सुख प्राप्त किए। हरस सुख अगणित लहे। वियोग से भव माने उत्पन्न, जो विषम माने कठिन विपत्ति थी, चली गई। माताओं ने अनगिनत हर्ष सुख प्राप्त किए। भेंट होने पर हर्ष है मिलने में, और श्री राम जी के वचन सुनने में सुख प्राप्त है। भेंटे तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचानी।
भेट्यो तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। सुमित्रा जी आगे बढ़ी, राम चरण रति जानी तनय भेट्यो। लक्ष्मण जी यदि आगे बढ़ते तो माना जाता कि लक्ष्मण जी का जो मां का उपदेश है वह कमजोर हो गया है। ता तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांत से नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी आगे नहीं बढ़े, क्योंकि उनके लिए तो उनके माता पिता साथ हमेशा है। लेकिन सुमित्रा जी राम चरण रति जानी, श्री सुमित्रा जी स्वयं श्री राम चरणानुरागी जान करके लक्ष्मण से आगे बढ़ करके मिलती हैं। बेटे उतने सुमित्रा राम चरण रति जानी। श्री सुमित्रा जी पुत्र भाव से नहीं, श्री राम चरण अनुरक्त हैं इस भाव से मिल रही हैं। क्योंकि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। और फिर पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मन यही राम के नाते। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। श्री सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से मिल रही हैं। वाह बेटा, धन्य हो, श्री राम जी के चरणों में अपना स्थान तुमने बना लिया, तुम्हारा जीवन धन्य हुआ। राम ही मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचानी। अब श्री राम जी माता कैकेयी से मिलने लगे। माता कैकेयी संकुचित बहुत है, इसलिए श्री राम जी विशेष करके उनसे मिल रहे हैं। हृदय बहुत सकुचानी, हृदय में बड़ा संकोच हो रहा है। चित्रकूट में भी प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सर्वप्रथम श्री राम जी उनसे मिले थे। आज श्री कैकेयी स्वयं पीछे हो गई है, संकोच के मारे आगे नहीं बढ़ पाई, हिम्मत नहीं पड़ी इनको आगे बढ़ने की, पीछे हो गई है। श्री राम जी उनके चरणों में वंदन प्रणाम किए हैं। प्रभु ने कहा, माता जी आप आशीर्वाद नहीं देंगी? श्री कैकेयी ने आंख में आंसू भर करके आशीर्वाद दिया, गले से लगाया। राम ही मिलत कैकेयी, लेकिन हृदय बहुत सकुचानी, हृदय में बड़ा संकोच लग रहा है। श्री राम जी के वह स्वभाव, उस प्रेम को देख करके बहुत संकुचित हो रही है। लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। मन में संकोच हो रहा है, मैंने इनको न जाने क्या क्या कहा, इनको वन में भेज दिया, पर इन्होंने मेरे प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं आने दिया। मुंह पर करई स्नेह बिसेखी, उसको मैंने चित्रकूट में भी देखा और आज भी देख रही हूं। इनको अपनी माता श्री कौशल्या जी से बातें करनी चाहिए थी, वहां न जाकर मुझसे बात कर रहे हैं। मुंह पर करई स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जव विधि जन्म देव करी छोहु, हो राम सी पूत पुतोहु। ये उस समय भावना हुई थी इनकी। तो बड़ा संकोच है कि ऐसे बेटे के साथ, ऐसे पुत्र के साथ मैंने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया। दोहावली 395 में गोस्वामी जी ने लिखा है कि भलो भलो सो छल किए। अच्छे लोगों से छल करो तो फिर
सामने आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करती है। भलो भलो सो छल किए जन्म कनौड़ो होई, श्रीपति सिर तुलसी लसती बलि बावन गति सोई। भगवान वृंदा के साथ राजा बलि के साथ छल किए, इसलिए भगवान को इनके सामने विनम्र होना पड़ा, ऋणी बनना पड़ा। जन्म कनौरो हुई। भगवान कहते देखो मैं संकुचित हो जाता हूं जब ऐसे लोग साथ छल करता हूं तो। मतलब जिनका मेरे प्रति वैसा ही प्रेम बना हुआ है, भले ही उनके प्रति मैंने बुरा व्यवहार किया हो, तो स्वाभाविक होता है कि मन में संकोच होता है। मैंने ऐसा इनके साथ किया, इनका भगवान को सोचना पड़ा कि राजा बलि का इतना प्रेम और मैंने उनको गरुड़ पास में बांध लिया, डांटा, फटकार लगाया, तो ये सब लेकर के संकोच उनको बना रहा। कल ही हम लोग राजा मोरध्वज की कथन श्रवण कर रहे थे। भगवान को बड़ा संकुचित होना पड़ा। बताओ इतना प्रेम इनका, मैं जैसे खुश हूं वही इन्होंने किया, और कोई कष्ट नहीं, कोई शोक नहीं। तो हृदय बहुत सकुचानी। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशिख पाई, कई कई कहाँ पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई, मन कर क्षोभ न जाई। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशिख पाई। श्री लक्ष्मण जी सभी माताओं से मिले और सबसे आशीर्वाद पाकर के हर से माने खुश हो गए। बारी बारी से सबके चरणों में वंदन प्रणाम किया है। सब ने कहा कि यशस्वी भव, चिरंजीवी भव, और श्री राम चरणानुरागी भव। सबने आशीर्वाद दिया, खूब खुश हो गए लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण सब माता न मिले, हर से आशिक पाई, लेकिन माता कहेगी कुछ बोल नहीं रही, चुप। उनको प्रणाम किया तो उनको भी आशीर्वाद देना चाहिए, पर वे तो संकोच में है, क्या बोलूं इनको, मैं तो आशीर्वाद देने योग्य है ही नहीं हूं, मैं क्या आशीर्वाद दूं। कैकेयी कहां पुण्य पुण्य मिले, श्री कैकेयी को बार बार मिल रहे हैं। मन कर क्षोभ न जाई। लक्ष्मण जी के मन का क्षोभ नहीं जा रहा है। क्या बात है, माता कैकेयी हमसे नाराज हैं क्या, रुष्ट हैं क्या? सोच रहे हैं कि मैंने बहुत नाराजगी प्रकट किया है पहले, कहीं इन सब बातों से तो नहीं हमसे नाराज हैं। बार बार मिल रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं माँ सोच रही कि हमको चिढ़ा रहा है लक्ष्मण। अब एक बार प्रणाम किया, 2 बार किया, 3 बार किया, प्रणाम माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, तो फिर इसका अर्थ चिढ़ाना भी मान लिया जाता है। लेकिन संतों ने कहा चिढ़ाने की भावना नहीं है यहाँ पर, ये नहीं सोचना चाहिए। कुछ संतों ने भी कहा कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि इन्हीं चरणों में कृपा है कि मुझे इस प्रकार से एकांतिक सेवा प्राप्त हुई 14 वर्ष की। परंतु अब ये सोचना कि मुझे सेवा मिली और श्री राम जी को वन में रहना पड़ा, तो थोड़ा संगत नहीं बन रहा है विचारों का। कोई सेवक ये सोचे कि अच्छा हुआ कि आप हमारे स्वामी घर से निकाल दिए कि हमें सेवा करने को मिला, तो ये सोचना थोड़ा प्रसंगोचित व युक्ति संगत नहीं लगता है।
लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि आशीर्वाद श्री कैकेयी माता नहीं दे रही, इसीलिए मन कर क्षोभ न जाई। लक्ष्मण जी के हृदय में कोई द्वेष नहीं है, न कोई चिढ़ा रहे हैं। वस्तुतः माता कैकेयी स्वयं संकुचित हैं, नहीं बोल पा रही हैं, अपनी गलती समझ करके कि मैंने इन सबको बहुत कष्ट दिया है। क्योंकि मंथरा ने श्री लक्ष्मण के प्रति भी इनको भड़काया था, मंथरा ने श्री लक्ष्मण के प्रति भड़काया था। भरत बंदगिरी से यही लखन राम के नेव, तो लक्ष्मण जी के प्रति भी इनकी भावना उस समय अच्छी नहीं थी। तो उन बातों को सोच करके संकुचित हैं। कैकेयी के मन में भी क्षोभ है, मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया। श्री लक्ष्मण जी के मन में क्षोभ है कि जो बात बीत गई, समय बीत गया, कम से कम आशीर्वाद देना चाहिए। सभी माताओं ने आशीर्वाद दिया, परंतु श्री कैकेयी माता ना जाने क्यों नहीं आशीर्वाद दे रही हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि मन कर क्षोभ न जाए। श्री कैकेयी ने जब तक आशीर्वाद नहीं दिया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम करना बंद नहीं किया। श्री कैकेयी ने आशीर्वाद दिया, माता ने आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी खुश होते हैं, सासुन सबनि मिली वैदेही, चरणन लागे हरस अति तेहि। अब श्री सीता जी सभी सासुओं से मिल रही हैं और सभी सासुएं कुशलता पूछती हुई अहिबात अचल होने का आशीर्वाद दे रही हैं। तो इस प्रकार से मिलन का क्रम चल रहा है। प्रसंग को हम आप वहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के कीर्तना हो जाए संत भगवान से, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।